आपने सोचा है कि अगर ये आखिरी मौका हो प्यारों से बात करने का तो आप क्या कहेंगे? आज हम कलाम मुक़द्दस के एक शानदार लम्हे में गौता लगाने जा रहे हैं, मूसा का विदाई गीत। ये सिर्फ तारीख नहीं है, ये एक लाजवाल पैगाम है जो आज भी हमारे दिलों से मुखातिब होता है। हमारी बुनियादी सच्चाई ये है कि खुदा की वफादारी हमारी नाकामियों के बावजूद कायम रहती है और उसकी मोहब्बत हमें हर दिन एक नए अंदाज में इसे चुनने की दावत देती है। हम इस्तिस्ना बाब 31 और 32 का मुताला कर रहे हैं, जहां मूसा 120 साल के थे, बनी इसराइल को अपने आखिरी कलिमात सुना रहे हैं। ये एक तकरीर नहीं है बल्कि एक गीत है जो इस बात की जबरदस्त याद दहानी है कि खुदा कौन है और वो किस चीज के लिए बुलाए गए। जरा इस मंजर का तसव्वुर करें। मूसा जानते हैं कि उनका वक्त कम रह गया है। इन लोगों को जमा करते हैं जिनकी वो 40 साल से रहनुमाई कर रहे हैं। वो उन अल्फाज से उनका हौसला बढ़ाते हैं, खुदावन तुम्हारा खुदा खुद तुमसे आगे आगे जाएगा, इनसे ना डरो और ना घबराओ, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें तन्हा छोड़। इस्तिस्ना 31 आयात 3 और 6। क्या शानदार वादा है। अगरचे मूसा उनके साथ नहीं होंगे मगर खुदा उनके साथ होगा। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। खुदा मूसा से कहता है कि वो एक गीत लिखें क्योंकि वो जानता है कि लोग आगे इससे मुंह मोड़ लेंगे। ये एक होशराबा पेशगोई है। यह खुदा के किरदार के बारे में हैरत अंगेज हकीकत जाहिर करती है। ये जानते हुए कि वो मुस्तकबिल में नाकाम होंगे, वो उनके साथ होने का वादा करता है। ये वो मोहब्बत है जो सब कुछ बदल देती है। खुद वो गीत एक शाहकार है। यह खुदा की अजमत का ऐलान करता है। वो चट्टान है, इसके कलाम कामिल है और उसकी सब राहें इंसाफ पर मबनी हैं। एक वफादार खुदा जो कभी गलती नहीं करता। वो रास्तबाज और मुनसिफ है। इस्तिस्ना 32:4। ये इसराइल को चुनने में खुदा की वफादारी बयान करता है और उनकी ऐसे देखभाल करता है जैसे उकाब जो अपने घोंसले को हिलाता है और अपने बच्चों पर मंडलाता है। इस्तिस्ना 32 आयत 11। मगर ये सख्त सच्चाइयों से नहीं डरता। ये इसराइल की बगावत बताता है। इशावरावन मोटा हो गया, लात मारने लगा। उन्होंने खुदा को छोड़ दिया जिसने बनाया और अपनी चट्टान, अपने नजात दहिंदा को रद्द कर दिया। इस्तिस्ना 32:15 बेवफाई पर खुदा के गजब का जिक्र करता है, लेकिन साथ ही इसकी आखिरी रहमत का भी। खुदावंद अपने लोगों का इंसाफ करेगा और अपने खादमों पर रहम करेगा। अब 32 आयत 36। तो हम मूसा के अलविदाई गीत से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले, खुदा की वफादारी हमारी वफादारी पर मुनहसर नहीं है। वो इस वक्त भी सच्चा रहता है जब हम कमजोर पड़ जाएं। ये गुनाह की इजाजत नहीं बल्कि नाकामी के वक्त उम्मीद की एक वजह है। सी बात, खुदा माजी वफादारी याद हमें मुस्तकबिल चैलेंजेस के लिए मजबूत बनाता है। ये गीत इसराइल को खुदा की निगहदाश्त याद दिलाता है, वो आने वाले वक्त हौसला पाएं। तीसरी बात, हमारे फैसलों के नताइज होते हैं। ये गीत खुदा से मुन मोड़ने के नताइज को छुपाता नहीं बल्कि ये भी दिखाता है कि तौबा हमेशा मुमकिन है। चौथी बात, मौसीकी में ताकत होती है कि वो सच्चाई को हमारे दिलों में जमा दे। खुदा ने इन अहम पैगामात को पहुंचाने के लिए एक गीत का इंतखाब किया, ये लोगों के दिलों में बस जाएगा। मैंने आपको बताया था 1988 में रोमानिया की सरहद पर गिरफ्तार हुआ सिपाहियों की निगरानी में रखा गया था। ये मेरे लिए मुश्किल लम्हा था। खुदा ने मुझे पहले तैयार कर रखा। जब मैं अमेरिका से यूरोप की परवाज में था तो नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिल में एक गीत उठता रहा, वो गीत जो मैंने नया ईमान लाने पर सीखा था। अजीम है तेरी वफादारी ए खुदा, मेरे बाप, तेरे साथ कोई तब्दीली का साया नहीं, तो कभी नहीं बदलता। तेरी शफकतें कभी नाकाम नहीं होती। जैसे तो पहले था वैसा ही हमेशा रहेगा। मैंने ये गीत अपने ईमान की इब्तिदा में सीखा था।
ٹھیک وقت پر یہ میرے دل پر ایسے اترا جیسے شبنم زمین کو تازگی بخشتی ہے۔ اس نے مجھے اس چیز کے لیے تیار کیا جو ہونے والی تھی۔ جب میں رومانیہ کی سرحد پر پہنچا تو ملک بدر کیا اور کہا گیا دوبارہ اس ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جب سپاہیوں نے کہا کہ میں زندگی بھر کے لیے پابند ہوں، وہ گیت جو خدا نے میرے دل میں رکھا تھا بلند ہوا، عظیم ہے تیری وفاداری، عظیم ہے تیری وفاداری۔ میں وقت کے بعد 1 سال سے کچھ زیادہ میں رومانیہ لوٹ آیا۔ واپسی پر مجھے ملک بھر کے اسٹیڈیمز میں منادی کرنے کے لیے بلایا گیا۔ جب میں ایک تاریخی لمحے میں کھڑا تھا اور ایک اسٹیڈیم میں پہلے انجیلی اجتماع میں منادی کر رہا تھا تو وہ گیت دوبارہ میرے دل میں واپس آیا، عظیم تیری وفاداری ہے۔ اس تجربے نے مجھے الہامی موسیقی کی طاقت سکھائی۔ یہی کچھ خدا موسیٰ کے گیت کے ذریعے کر رہا تھا، طاقتور الفاظ اور دھن کے ذریعے اپنی قوم کے دلوں میں گہری سچائیاں بٹھا رہا تھا۔ تو میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، تم خدا کی وفاداری کو اپنے ذہن کے سامنے رکھ سکتے ہو۔ شاید یہ موسیقی ہو جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، شاید یہ ان لمحات کو یاد کرنے سے ہو جو خدا نے تمہارے لیے کیے ہیں۔ جو بھی طریقہ ہو، کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرو تاکہ روزانہ خود کو خدا کے کردار اور اس کے وعدوں کی یاد دلا سکو۔ یاد رکھو، وہی خدا جس نے اسرائیل کو بیابان سے گزارا، جس نے موسیٰ کو گیت الہام کیا، وہی خدا آج تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہارے مستقبل، تمہاری کامیابیوں اور ناکامیوں کو جانتا ہے، اور پھر بھی وہ تم سے محبت کرنے اور تمہارے ساتھ وفادار رہنے کا انتخاب کرتا ہے۔ جب ہم آخر بڑھتے ہیں تو موسیٰ کے الفاظ کو اپنے دل میں گونجنے دو۔ وہی چٹان ہے، اس کے الفاظ کامل ہیں اور اس کی سب راہیں انصاف سے بھرپور ہیں۔ استثنا 32:4 یہی وہ خدا ہے جو تم سے آگے آگے چلتا ہے، جو تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی تمہیں تنہا کرے گا۔ بنی اسرائیل کی طرح اس کے کلام کو دل سے لگا، اس پر بھروسہ کرنے، اس کی پیروی کرنے اور اس کی وفاداری گانے کا انتخاب کرو، چاہے آگے کا راستہ غیر یقینی ہی کیوں نہ لگے۔ یاد رکھو، یہ کامل کارکردگی کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک ایسے دل کے بارے میں ہے جو کامل خدا کی طرف مائل ہو۔ آج اسے اور اس کے راستے کو چن لو، اس کی وفاداری کو وہ نغمہ بننے دو جو تمہارے قدموں کی رہنمائی کرے اور انہیں مکمل کرے۔ تمہارے خواب اور اس کے راستے